बोले कि नल लगाओ तो नहीं लगाएंगे, 10,000 पहले दो, ऐसे बोलते हैं कि यहाँ हम लोग 3 रहते हैं तो 10,000 कैसे देंगे बताओ। कौन बोल रहा है ये 10,000 वाला? वही नल लगाने वाला ठेकेदार है वो। अच्छा अच्छा, तो वो पार्षद की तरफ से कुछ? हाँ वो भी बोला है, पार्षद भी बोला है कि कांग्रेस सरकार है तो दे रहा है 10,000 देना पड़ेगा ऐसे करके कारण बोले हैं तो का बोली से फार्म भरे पैसा दे तेकर घर लगा थे ना ऐसे बोली थी। नाली साफ नहीं हुई। हाँ नाली भी साफ नहीं हुई। हमारे यहाँ नल नहीं है, हमारे मोहल्ले में किसी के यहाँ नल नहीं है और वो नहीं तो पैसा लगेगा ऐसा करके। हाँ जनता तो कुछ भी बात करती है, जनता 10 रुपये नहीं देगी और 20 रुपये बात करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज और मैं हूं आपके साथ लखन साहू और मैं हूं लेखिका सिन्हा। पार्टी मीटिंग में व्यस्त है पार्षद, जनता अपनी समस्याओं से है त्रस्त। जनता की शिकायतों को कर रहे अनदेखा पार्षद। चुनाव के बाद दिखी नहीं पार्षद, विकास का ठिकाना नहीं। 15-15 दिन नहीं आती कचरे की गाड़ियां, सफाई कर्मी भी 4-5 दिन में एक बार। नल ठेकेदार मांग रहे जनता से 10-10 हजार रुपए नगद। क्या होगा जनता का जब जनप्रतिनिधि ही कहे उनको झूठा। चुनाव आते ही जनप्रतिनिधि अपने विकास के वादे का पुलिंदा लेकर हर एक घर, हर एक गली मोहल्ले में, हर एक वार्ड में पहुंच जाते हैं और लोगों को उनकी समस्याओं को खत्म करने का वादा भी करते हैं। चुनाव जीतने के बाद कई वार्ड में विकास से दूर जनप्रतिनिधि ही गायब हो जाते हैं। जनता अपने वार्ड के विकास और समस्याओं को दूर कर सके, ऐसे जनप्रतिनिधि की उम्मीद कर चुनाव में वोट देते हैं। लेकिन जब जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद अपनी जनता को ही भूल जाए तो फिर जरा सोचिए उस वार्ड के विकास का क्या होगा और वहां की जनता का क्या होगा। आज हम आपको लेकर चलते हैं ऐसे वार्ड में जहां पार्षद चुनाव के समय एक भी मोहल्ला, गली या घर नहीं था जहां पार्षद महोदय वोट मांगने नहीं गए हों। लेकिन चुनाव के 1 वर्ष बाद जब हमारे रिपोर्टर वार्ड में पार्षद के 1 वर्ष के कार्यकाल के बारे में जानने वार्ड का भ्रमण किया और वार्ड की जनता से बातचीत की तो पता चला कि वार्ड के पार्षद उनके वार्ड में कभी कभार आते तो हैं, लेकिन वार्ड में जो समस्याएं हैं उनको अनदेखा कर चले जाते हैं। और जब वार्ड के लोग अपनी समस्या को लेकर पार्षद के पास जाते हैं तो उनके द्वारा केवल सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन वार्ड की समस्या का समाधान नहीं कराया जाता। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 17 की पार्षद कामनी देवांगन जो चुनाव जीतने के बाद सिर्फ पार्टी मीटिंग में व्यस्त रहती हैं। वार्ड की जनता परेशान है अपनी समस्याओं से, लेकिन पार्षद का कोई ध्यान नहीं। कई मोहल्लों में तो पार्षद जाते ही नहीं। अंबेडकर नगर और बड़ा अशोक नगर की जनता पार्षद की निष्क्रियता से है परेशान। वार्ड की जनता ने बताया कि वार्ड में गंदगी की समस्या बहुत दिनों से है। वार्ड की पार्षद से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पार्षद प्रतिनिधि पुरुषोत्तम देवांगन का ध्यान ही नहीं। वार्ड में लोगों ने बताया कि वार्ड में एक कुआं है जिसमें से लोग पीने का पानी भरते हैं, लेकिन गंदी नाली का पानी भी उस पर अब आने लगा है। इसकी शिकायत भी पार्षद प्रतिनिधि पुरुषोत्तम देवांगन से की, लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में आखिर जनता करे तो क्या करे। नहीं रहे और अभी ना 4-5 दिन से कचरा निकले ना, तब से तो अभी आगे बढ़े से इतना बदबू आते। तो ये लगभग कितना साल से ये वाला समस्या है? हम तो जब से शादी हो कहा ना तब से ऐसी परेशानी है। मतलब कितना साल हो गए? 18 साल तो मोर हो गए शादी हो और मोर 25 साल हो गए पहले के। तो पार्षद जैसे अभी जब बन के आई पुरुषोत्तम देवांगन कामनी का बोले बोले भैया कि जो ते नहीं कर सका तो जमीन वाला ला कुछ वो कर दे कि ते अगर नहीं करबे तो हमन कुछ समस्या हल करबो कहिए तो नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसे बोल। अरे दूसरे का जमीन है ऐसे बोलता है। हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर गार्डन बनवा दो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो भी ध्यान नहीं देते। पूरा तो गंदगी फैला के 1 सप्ताह के यहाँ पर छोड़ दिए थे, देखो ना पूरा उधर फेंक दिया और उधर ले जाके तो ये पूरा हम लोग को ना बरसात में एकदम बदबू आता है यहाँ पर तो हम लोग को रहना मुश्किल है यहाँ पर। जो आया था ना उसको देखते नाली कितना भरा था। तूफान से ना पूरा घर में घुस जाता है इधर। पूरा तूफान अंदर में। गर्मी के दिन अभी आएगा तो पूरा घुसेगा हम लोग के घर में, और बरसात में तो एकदम बदबू आता है। अच्छा, तो ये मतलब जैसे
पुरुषोत्तम देवांगन के पास आप लोग गए थे आवेदन के लिए, जब चुनाव के टाइम हुआ होगा, तो चुनाव के टाइम कुछ चुनाव के टाइम भी बोले थे। तो क्या बोले थे? चुनाव के टाइम बोले कि आपकी समस्या बताओ करके, तो सबसे पहले बोले हाँ सबसे बड़ी समस्या ये है। हाँ, हम लोग तो क्या बोले थे उसके लिए उस टाइम? उस समय तो हाथ जोड़ेंगे ही, उस टाइम बोले थे कि करवा दूंगा करके। हाथ तो जोड़ेंगे, बोलते हैं करवा देंगे करके और करवाते नहीं हैं, ऐसे बोल के जाते हैं। उस समय तो हाथ पाँव जोड़ना ही है उनको, है ना। और इधर उसके नाली बाद से लगा है हमारे कुआं है ना, उसको भी नाली को बनवा दो, पूरा सीपेज जा रहा है अंदर कुआं में बोले ना, तो भी हम लोग हाँ कितने बार गए, कितने बार आवेदन भी दिए ना, तो अभी शिविर लगा था तो आवेदन दिए ना, तो भी नहीं सुनता। अच्छा, आवेदन दे के आए। अच्छा, तो शिविर लगा था तो इसका पता कैसे चला कि शिविर लगा है करके? हम लोग को पेपर में दिए थे तो पता चला, तो यहाँ अनाउंस किए ना मोहल्ले में आके, तो पता चला था। पार्षद करवाए थे? हाँ, तो अच्छा, फिर हाँ। गए थे हम लोग, तो आवेदन दे के आए हैं और देखूंगा बोलता है, और आके देखता भी नहीं है। दूसरे दिन आऊंगा बोला और आया भी नहीं है। देखो ना पूरा उधर हम लोग के कुआं में हम लोग को पानी उधर से लाना पड़ता है, पानी को ना उधर से लाना पड़ता है हम लोग को, नहीं तो पूरा यहीं से पीते थे। पूरा पानी ना एकदम गंदगी आ रहा है, नाली से पूरा लगा है। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। ये वो मोहल्ला कौन सा है? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में आता है ना। लोगों का कहना है कि नए नल कनेक्शन के लिए नल ठेकेदार और पार्षद मांगते हैं 10,000 रुपए। ये नल उन लोग को पूछे हैं कि नल लगा दो, हमारे यहाँ कुआं से हम लोग को पानी भर नहीं पी नहीं पा रहे, उधर से आना पड़ता है, इसलिए बोले कि नल लगाओ, तो नहीं लगाएंगे, 10,000 पहले दो, ऐसे बोलते हैं कि यहाँ हम लोग 3 रहते हैं तो 10,000 कैसे देंगे बताओ। कौन बोल रहा है ये 10,000 वाला? वही नल लगाने वाला ठेकेदार है वो। अच्छा, तो वो पार्षद की तरफ से कुछ? हाँ, वो भी बोला है, पार्षद भी बोला है कि कांग्रेस सरकार है तो ले रहा है, 10,000 देना पड़ेगा ऐसे करके। और इन लोग का लगाया है तो उन लोग का पहले का नल है, इसलिए उन लोग का फ्री में लगेगा, ऐसे बोलते हैं। तो बाकी जगह तो कांग्रेस सरकार नहीं ले रही है। वैसी बोला है, वैसी यहाँ पर आया था एक दिन तो पूछे ना, तो वैसी जवाब दिया कि 10,000 तो लगेगा ही, ऐसे करके। अच्छा, हाँ, और पूरा इधर लगा, सब तरफ नल लगा है, लेकिन हाँ ये हम लोग का छोड़ दिया है, पैसा मिल रहा है। किसी से सुने कि ये मिली भगत है, पैसा ले रहे हैं ऐसे करके। अच्छा, तो हम लोग भी नहीं लगवाए हैं, हम लोग फ्री में लगवाएंगे, पैसा क्यों लेंगे ऐसे करके। तो बाकी वार्ड में ऐसे फ्री में लगा था ना नल? कई जगह सुने पूरा, हाँ, यानी कि इन लोग पैसा ले रहे हैं। कई लोग से सुने हैं कि बिल्कुल पैसा नहीं दिए, हमारे नल यहाँ नल था ही नहीं, हाँ, तो भी से फ्री में लगाए। हाँ, वो तो कई लोग से पता हाँ, किए हैं। पता किए हम लोग। जनता की इन शिकायतों को लेकर जब हमारे रिपोर्टर जनता की शिकायत को लेकर पार्षद प्रतिनिधि पुरुषोत्तम देवांगन से जब प्रश्न किया गया, तो उल्टा पार्षद प्रतिनिधि महोदय ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जनता को ही झूठा बता दिया। देखिए और क्या कुछ कहा। देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले 5 साल नहीं था, लेकिन 5 साल में जो पार्षद वादा किया था उन लोगों को, वो वादा भी पूरा नहीं किए, और उस स्थिति को वहाँ पर और बेहतर जो करने के बजाय पूरा बदतर कर दिए हैं। लेकिन मेरा लगातार वहाँ पर मेरा आना जाना रहता है, मैं कई बार वहाँ पर साफ़ सफाई किया हूँ। रही बात कुएँ का जो बदबूदार पानी आ रहा है उसके संबंध में, वहाँ पर हम अभी नया अमृत मिशन के अंतर्गत वहाँ पर पाइपलाइन बिछाए हैं अभी तत्काल में, और वो लोगों को कनेक्शन दे रहे हैं ताकि स्वच्छ पेयजल से अपना जीवन यापन करें और गंदा पानी से दूर रहें। जहाँ तक सफाई की बात है, लगातार सफाई के माध्यम से हम लोग लगातार निगरानी करते हैं, लगातार जाते हैं कलेक्शन के लिए। डेली वहाँ पर गाड़ी जाती है, झाड़ू वाले डेली जाती है, लेकिन उसके बावजूद जनता अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर रही है, लगातार कचरा डालकर सिर्फ समस्या पैदा करती है। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत कोई नियम नहीं है। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत ये है कि अगर जिस परिवार में पहले से नल है उसको एक भी पैसा नहीं लगता, उसको हम लोग फ्री में लगा के दे रहे हैं। लेकिन जिनके घर में नल कनेक्शन नहीं है उनको लेना चाहते हैं, तो हमने एक रेट तय करके, क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ कि किसी से 10,000 ले लिए निगम के आदमी लोग। अभी ये चूँकि कांग्रेस की सरकार चल रही है, कुछ भी अनाप शनाप पैसा लिया जा रहा है, लेकिन हम उसको 5600 में एक निर्धारित किए कि 5600 देकर आप रसीद कटाएं और नल लगवाएं। उस पर जनता का ये कहना है कि जो ठेकेदार हैं जो नल लगा रहे हैं उन लोग का डायरेक्ट साफ उनका कहना है, जो जनता बोल रही है ये कि 10,000 उनके द्वारा मांगा जा रहा है, और साथ में आपका भी नाम इसमें लिया गया है कि ये पार्षद जी भी 10,000 रुपये बोला गया है उनके द्वारा। ये वही जनता बोली है जो अम्बेडकर नगर में है, में बोला है, और उसके लिए हम लोग उनसे आधार कार्ड और टैक्स रसीद लिए हैं। ये भी पूछ नहीं, उनका ये कहना है कि हमें सिर्फ आधार कार्ड मांगा जा रहा है हमारे द्वारा, उनके बदले में कोई रसीद कुछ नहीं दिया जाएगा, ऐसा उनका बोला गया। पैसा ले लिए हैं, 5600 उनको रसीद देंगे,
इसीलिए तो टैक्स रसीद इसलिए मांग रहे हैं कि उसके मकान के टैक्स में जुड़ के आएगा। क्योंकि ये जनता बोल रही है ना, इसलिए हम पूछे। जनता तो कुछ भी बात करती है, जनता 10 रुपये नहीं देगी और 20 रुपये बात करती है। नहीं, इसीलिए हम पूछे, हम ये कहे। अशोकनगर दुर्गा चौक, बड़ा अशोकनगर जो है, वहाँ पर जनता का ये कहना है कि वहाँ पर साफ सफाई नहीं होती, ना उनको कोई योजना का लाभ नहीं मिलता। अच्छा, जो योजनाएं नई नई सरकार की आती हैं, तुहर सरकार का जो आया था शिविर, उसका भी उनको पता नहीं चला। नहीं, लगातार तुहर सरकार, तुहर द्वार जो सरकार जो चला रही है, उसमें तो आपको भी मालूम है कि लगातार 2 दिन पहले से गाड़ियाँ घूमती है, ताकि जनता को अलर्ट करने के लिए कि भाई सरकार शिविर लगा रही है, उसमें जो समस्या है उसको आप लोग बताइए। लेकिन पर भी जनता ध्यान नहीं देती, और हम लोग भी लगातार बताते रहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे शिविर लगने वाली है, आप अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। रही बात दुर्गा चौक की बात है, डेली वहाँ पर झाड़ू लगता है वहाँ। और एक चीज़, हाँ नहीं, साफ सफाई तो वहाँ होती है, लेकिन वहाँ जनता का ये कहना है कि यहाँ जो भी योजनाएं आती हैं सरकार की, हम पार्षद के जरिए हमें कोई भी सूचना नहीं मिलता, पार्षद हमें कोई भी चीज़ों की जानकारी हमें नहीं देते। क्योंकि अगर हमारे तो वहाँ पर वृद्धा पेंशन पास हो रहे हैं, वहाँ पर लोगों को हर महीने के 3 तारीख को पेंशन के लिए वहाँ पर शिविर लगता है, वहाँ पर पेंशन दिया जाता है। सारी योजनाओं का हम कर रहे हैं, राशन कार्ड लोगों को घर में पहुँचा के दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं। हमारे वार्ड में हम हर कोई को, अधिकतर लोगों को घर में पहुँचा के राशन कार्ड देते हैं जी। और उनका जो 7 रुपये जो लिया जाता है राशन कार्ड के लिए, आपको भी मालूम है, उसको भी हम लोग पैसा नहीं लेते किसी से, हम अपने स्वयं वहन करते हैं। ये आज से नहीं, हम 20 साल से यहाँ पर पार्षद हैं, हम 20 साल में किसी से पैसा नहीं लिया जी। आदर्श नगर गली नंबर 2 में, वहाँ भी ये साफ सफाई का ही सबसे दिक्कत है कि वहाँ कई नाली वहाँ की बहुत छोटी है। साफ सफाई तो देखिए लगातार चलते रहती है। गली नंबर 2 में क्या है, वो डेयरी है, उससे लोग परेशान हैं। वहाँ पर गैया वैया जो पाले हुए हैं ना, उनसे परेशान है। निगम में लगातार हम लोग इस बात को आवाज़ उठाते रहे कि भाई अब बस्ती के अंदर कोई डेयरी का संचालन नहीं होना चाहिए, जिनके कारण गोबर वगैरह गिर जाता है। नहीं, लेकिन ये रोड के ऊपर का ही है जहाँ पे ऐसा डेयरी नहीं है, वो नाली ही है। वहाँ पानी टंकी भी है, वहाँ पे है, वहीं पे पूरा जो नाली का पानी है वो हमेशा जमा रहता है। तो ये आपके पास शिकायत भी गया है कई बार, लेकिन ऐसा उनका कहना है जनता का कि आप ध्यान नहीं दिए। शिकायत आता है उसको तत्काल ध्यान देते हैं और उसमें कार्य करते रहते हैं। ठीक, लोगों के बीच में रहना हमारा स्वभाव है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही हमको आगे बढ़ना है जी। कुछ जनता का कहना है कि पार्षद उनके एरिया में नहीं आते। हाँ, ये सबसे बड़ा समस्या है। लिए तो शायद गलत है। एकता नगर में ही जो पीछे वाला एरिया है, हम गए जहाँ आपका घर है, उसके पीछे वाला एरिया में भी ये समस्या दिखी। और अम्बेडकर नगर उनका कहना है कि जो पिछले लोगों को सवाल, मेरा तो रोज का काम है, पार्षद हमारे एरिया में ही नहीं आते, हम देखे ही नहीं है पार्षद को, ऐसा भी कहते हैं। अब उनकी शिकायत है तो उनको तो हम नहीं मना सकते, भगवान क्या मना सकते। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर, और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।